Welcome dear friends, LCP Chemistry Hub YouTube channel. In this particular video session, we are going to discuss about NEET Chemistry paper solution of 2020. लास्ट वाले वीडियो के अंदर अपन ने डिस्कस किए थे प्रॉब्लम नंबर 25 तक और इस लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम नंबर 26 से। Do not forget subscribe LCP Chemistry Hub YouTube channel and do not forget share this session with your classmate and friends। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 26 से। मैच द एलिमेंट्स इन कॉलम फर्स्ट विद मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन इन कॉलम सेकेंड। कॉलम फर्स्ट में आपको मेटल एंड नॉन मेटल गिवन है और कॉलम सेकंड में इनके प्यूरिफिकेशन मेथड गिवन है और आपको इन मेटल और नॉन मेटल को सूटेबल प्यूरिफिकेशन मेथड से क्या करना है, मैच करना है। तो किस टाइप से सोल्व करोगे, ये आपकी प्रॉब्लम होती है मेटलर्जी से। तो यहाँ पर अपन सबसे पहला ऑप्शन अगर यहाँ पर देखेंगे तो बोरॉन, और बोरॉन का जो प्यूरिफिकेशन मेथड होता है, बोरॉन इज प्यूरिफाइड बाई जोन रिफाइनिंग मेथड। बोरॉन का जो प्यूरिफिकेशन है वो जोन रिफाइनिंग मेथड के थ्रू किया जाता है। सेकंड अगर आप ऑप्शन देखोगे तो कौन सा आपके पास टिन है। टिन का जो एटॉमिक सिंबल क्या होता है, SN होता है। और टिन को जो आप प्यूरिफिकेशन के लिए किस मेथड का यूज करते हो, लिक्वेशन मेथड। मीनिंग टिन इज प्यूरिफाइड बाय लिक्वेशन मेथड। बी के अंदर कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा लिक्वेशन। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे ऑप्शन नंबर सी, और सी के अंदर क्या मेंशन किया है, जिरकोनियम। और जिरकोनियम को आप रिप्रेजेंट करते हो कैपिटल जेड और स्मॉल आर से। तो जिरकोनियम इज प्यूरिफाइड बाय वेन अर्केल मेथड। तो जिरकोनियम को आप प्यूरिफाइड करते हो वेन अर्केल मेथड से। मीनिंग जो सी है वो किससे सुटेबल मैच होगा, फर्स्ट से। लास्ट में है आपके पास निकल, और निकल का जो आप प्यूरिफिकेशन मेथड सबसे फेमस होता है और वो प्यूरिफिकेशन मेथड कौन सा होता है, मॉन्ड प्रोसेस होता है। और मॉन्ड प्रोसेस में एक्चुअल में क्या होता है, निकल का कार्बोनिल के साथ कॉम्प्लेक्स होता है जिसको आप बोलते हो निकल टेट्रा कार्बोनिल। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, NiCO4। और आप जो ये निकल जो टेट्रा कार्बोनिल है इसको क्या प्रोवाइड करते हो, हीटिंग प्रोवाइड करते हो। जैसे हीटिंग प्रोवाइड करोगे निकल टेट्रा कार्बोनिल को तो इसका डीकम्पोजिशन हो जाएगा निकल, और यहाँ पर जो आपको निकल जो मेटल ऑब्टेन होगा प्योर फॉर्म के अंदर क्या होगा, आपको ऑब्टेन होगा। और साथ में आपके पास बाई प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, 4 मोल ऑफ कार्बोनिल। मीनिंग CO कार्बन मोनोऑक्साइड के 4 मोल ऑब्टेन हो जाएंगे। तो निकल का जो प्यूरिफिकेशन मेथड है कौन सा होता है, मॉन्ड प्रोसेस। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपके लिए। फर्स्ट वाले में कौन सा हो गया, थर्ड। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट के अंदर ए के अंदर 4 तो ये भी रॉन्ग हो गया, सेकंड भी रॉन्ग हो गया, थर्ड भी रॉन्ग हो गया। 4 वाला ये जिसके अंदर एक के अंदर किसको मैच कर रखा था, थर्ड वाले को। मीनिंग बोरॉन का जो प्यूरिफिकेशन मेथड कौन सा होता है, तो देखिए बोरॉन का जो प्यूरिफिकेशन मेथड कौन सा होता है, जोन रिफाइनिंग। मीनिंग फर्स्ट में कौन सा आएगा, 4 आएगा। तो फर्स्ट के अंदर 4 देखिए कौन कौन से ऑप्शन में आपके पास गिवन है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड और 4 तो कैंसिल हो गया क्योंकि एक के अंदर 2 दे रखा है और एक के अंदर 3 दे रखा है। जबकि आपको पता है कि बोरॉन का जो प्यूरिफिकेशन कौन सा मेथड के थ्रू किया जाता है, जोन रिफाइनिंग। ए में तो कौन सा आएगा 4 और बी में कौन सा आएगा 3। तो देख लीजिए ए में 4 और बी में 3। यहाँ पर सेकंड वाले ऑप्शन में भी देखिए ए में 4 और बी में 3। सी से आप इजीली इसको डिस्टिंग्विश कर पाओगे। तो सी के अंदर कौन सा आएगा, जिरकोनियम, और जिरकोनियम को प्यूरिफाइड किया जाता है वेन अर्केल मेथड के थ्रू। सी में कौन सा आएगा, फर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर 1 में देखिए सी के अंदर कौन सा फर्स्ट, और ऑप्शन नंबर 2 में सी में कौन सा मैच किया था, सेकेंड। तो करेक्ट कौन सा होगा, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम नंबर 27। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट सॉल्यूशंस इज बेसिक इन नेचर। नहीं, यहाँ पर आपको सोल्ट के जो सॉल्यूशन प्रोवाइडेड है और इनमें से आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से ऐसा कौन सा सोल्ट का सॉल्यूशन होगा जो नेचर में कैसा होगा, बेसिक नेचर का होगा। और बेसिक नेचर से आपको डील करना है। तो मीनिंग यहाँ पर जब भी एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, बाई प्रोडक्ट में वाटर का फॉर्मेशन होता है और साथ में किसका फॉर्मेशन होता है, सोल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो ये आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट है, ये हेल्प करेगा इस वाली रिएक्शन को सोल्व करने के लिए। मीनिंग क्या हो जाएगा, वेन एसिड कंबाइन विद बेस। मीनिंग जब भी आप एसिड की रिएक्शन बेस के साथ प्रोसीड करते हो तो उस वाली कंडीशन में किसका फॉर्मेशन होगा, सोल्ट का फॉर्मेशन होगा। और सोल्ट के साथ साथ बाई प्रोडक्ट आपको क्या ऑब्टेन होता है,
वाटर क्या होता है, बाई प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है। और इस वाली रिएक्शन को आप बोलते हो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस वाली रिएक्शन को कौन सी रिएक्शन बोलते हो आप, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहां से आपको ये आइडेंटिफाई करना कि ये जो आपको सोल्ट गिवन है, इन सोल्ट में से कौन से सोल्ट का सॉल्यूशन है जिसका नेचर क्या होगा, बेसिक होगा। तो अब आपको इजीली पता है कि जब भी सोल्ट की बात करेगा तो सोल्ट का एक्चुअल में फॉर्मेशन ही किससे होगा, एसिड एंड बेस से। तो यहां पर जो आपको फर्स्ट सोल्ट गिवन है, फर्स्ट सोल्ट कौन सा है, अमोनियम क्लोराइड। क्या फॉर्मूला होता है अमोनियम क्लोराइड का, NH4Cl, और इसका फॉर्मेशन किससे होगा, तो यहां पर देखिए एसिड आएगा और ये कौन सा आएगा, बेस। तो यहां पर इसका फॉर्मेशन कौन से बेस से होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl मीनिंग हाइड्रोजन क्लोराइड। तो यहां पर देखिए जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ये एक्चुअल में कैसा बेस है, ये है वीक बेस। और आपको बेसिक नेचर का सॉल्यूशन ऑब्टेन करना है, मीनिंग यहाँ पर जो भी बेस कौन सा होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, उसी का सोल्ट एक्चुअल में कौन से सॉल्यूशन होगा, उसका सॉल्यूशन बेसिक नेचर का होगा। सेकंड वाले की अगर आप बात करते हो अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, NH4SO4 मीनिंग सल्फेट पर कितना चार्ज होता है, -2, अमोनियम पर कितना होता है, +1। तो यहां से क्या बन जाएगा, NH4 ट्वाइस SO4। किस टाइप से इसका फॉर्मेशन होगा, मीनिंग जब भी सोल्ट है अगर इसका ब्रेकडाउन करते हो तो इसका ब्रेकडाउन किसमें होगा, एसिड एंड बेस में। तो यहां पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा एक्चुअल में 2 मोल ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। थर्ड वाली की अगर बात करूंगा मैं अमोनियम नाइट्रेट, क्या फॉर्मूला होता है अमोनियम नाइट्रेट का, NH4NO3। ये सोल्ट अगर आप इस सोल्ट को क्या करोगे, डिजोल्व करोगे वाटर के अंदर, तो इसका ब्रेकडाउन किस में हो जाएगा, एसिड एंड बेस में। तो यहां पर भी आपको कौन सा बेस ऑब्टेन होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, और एसिड कौन सा फॉर्म होगा यहाँ पर, नाइट्रिक एसिड, दैट मीन्स NCNO3। और लास्ट वाला अगर ऑप्शन देखोगे तो सोडियम एसिटेट, क्या फॉर्मूला होगा सोडियम एसिटेट का, CH3COO नेगेटिव को तो बोलते हो एसिटेट, और सोडियम बोला तो यहां पर क्या आ जाएगा Na+, प्लस माइनस क्या हो गया न्यूट्रलाइज। तो CH3COO किसका फॉर्मूला हो गया, सोडियम एसिटेट का। जब आप इसको क्या करोगे, वाटर में डिजोल्व करोगे तो ये कौन से एसिड से फॉर्म होगा, CH3COOH एसिटिक एसिड, और साथ में कौन सा बेस यहाँ पर ऑब्टेन होगा, NaOH। अब इंपॉर्टेंट थिंग क्या है यहाँ पर, आपको ये यहाँ पर अंडरस्टैंड करना था कि मीनिंग आपको सॉल्यूशन कौन सा बोला था, बेसिक नेचर का। और सॉल्यूशन बेसिक नेचर का कब होगा, जब भी जो भी बेस यूज हो रहा है सोल्ट के फॉर्मेशन में, तो अगर वो वाला बेस स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसका सॉल्यूशन भी कैसा होगा, बेसिक नेचर का होगा। तो यहां पर मैं आपको मेंशन कर देता हूं, एसिटिक एसिड है ये एक्चुअल में क्या होता है, वीक एसिड है, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस है। यहां पर बात करेंगे नाइट्रिक एसिड, ये वाला क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड है SA, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, वीक बेस है मीनिंग WB हो जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो यहां पर भी मेंशन कर दूंगा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो SA। और बात करोगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, वीक बेस होता है, तो यहां पर मैंने मेंशन कर दिया वीक बेस। फर्स्ट वाले में देखेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी कौन सा होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब आपसे ये यहां पर मेंशन किया था कि फॉलोइंग सोल्ट सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर, तो बेसिक कौन सा होगा, जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग बेस का यूज होगा, और स्ट्रॉन्ग बेस का यूज किसमें हो रहा है, सोडियम एसिटेट सोल्ट में। तो यहां पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम है सरफेस केमिस्ट्री से बिलोंग करती है। इन विच ऑफ द सोल्स द कोलोइडल पार्टिकल्स आर विद नेगेटिव चार्ज, मीनिंग यहां पर आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये जो भी आपको सोल गिवन है, इन वाले सोल में से ऐसा कौन सा सोल्स है जिसके पार्टिकल्स पर नेगेटिव चार्ज लाइज करता है। मीनिंग आपको इनडायरेक्टली कौन सा कोलाइडल सोल से डील करना है, नेगेटिवली चार्ज्ड कोलाइडल सॉल्यूशन से डील करना है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर अपन यहां पर क्या करेंगे, मूव करेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे अपन टाइटेनियम ऑक्साइड, तो कीप इट इन माइंड, मेटल के जो भी ऑक्साइड है उनका नेचर कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज कोलोइडल पार्टिकल होती है। तो यहां पर कौन सा, टाइटेनियम ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर द एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिवली चार्ज कोलोइडल सोल। सेकेंड वाला देखिए हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन भी किसका एग्जाम्पल होता है, पॉजिटिवली चार्ज कोलोइडल सोल का एग्जाम्पल होता है। और अभी मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया कि मेटल के ऑक्साइड,
मेटल के हाइड्रोक्साइड किसके एग्जाम्पल होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज कोलोइडल सोल के। फोर्थ वाला ऑप्शन देखेंगे तो हाइड्रेटेड एल्यूमिना मीनिंग Al2O3 हाइड्रेटेड बोल दिया तो मीनिंग ये एक्चुअल में कौन सी फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करेगा? AlOH3.XS2O मीनिंग यहाँ पर एल्यूमिनियम की चाहे हाइड्रोक्साइड की बात कीजिए, अदरवाइज एल्यूमिनियम के ऑक्साइड का मीनिंग कौन सा हो जाएगा? Al2O3.XS2O। तो यहां पर आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि जो भी आपके पास मेटल के ऑक्साइड, मेटल के हाइड्रोक्साइड एक्चुअल में किसके एग्जाम्पल होती है? पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलोइडल सोल के। ये भी किसका एग्जाम्पल होगा? पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलोइडल सोल। तो रिमेनिंग को कौन सा ऑप्शन रहेगा आपके पास? ऑप्शन नंबर 3। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? जो स्टार्च का कोलोइडल सोल होता है तो स्टार्च के पार्टिकल्स पर कौन सा चार्ज लाइज करता है? नेगेटिव चार्ज। स्टार्च किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज कोलोइडल पार्टिकल का एग्जाम्पल हो जाएगा। और आपको डील किससे करना था? नेगेटिवली चार्ज कोलोइडल पार्टिकल से। तो ऑप्शन नंबर 3 दैट मीन्स स्टार्च इज द एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिवली चार्ज कोलोइडल पार्टिकल। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम से डील करेंगे। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम है आपके पास प्रॉब्लम नंबर 29 और 29 है वो ऑर्गेनिक से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर ये अच्छा कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। नहीं, कब तो आपको बेस की तरह ट्रीट करना है, कब आपको न्यूक्लियोफाइल की तरह अमोनिया को ट्रीट करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले प्रॉब्लम को मेंशन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड विल फॉर्म एन, सबसे पहले कौन सा फॉर्मेशन करेगा? एनहाइड्राइड ऑन हीटिंग मीनिंग जब भी इनमें से आपको जो एसिड गिवन है तो इन एसिड में से ऐसा कौन सा एसिड होगा जब भी आप अगर उसको हीटिंग प्रोवाइड करोगे तो किसका फॉर्मेशन होगा? एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होगा। एन एसिड इमाइड ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग विद अमोनिया। और ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर अगर आप एसिड एमाइड को स्ट्रॉन्ग हीटिंग प्रोवाइड करोगे अमोनिया के साथ, मीनिंग जब भी आप अमोनिया के साथ स्ट्रॉन्ग हीटिंग प्रोवाइड करोगे तो उस वाली कंडीशन में किसका फॉर्मेशन होगा? एसिड इमाइड का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर इसको अपन सोल्व करते। सबसे पहले अगर यहाँ पर आप देखोगे तो जितने भी यहाँ पर आपके सामने एसिड मेंशन किए हैं, कौन कौन से एसिड से यहाँ पर देखिए, ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जांपल है, सेकंड वाला भी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जांपल है, थर्ड वाला भी कौन सा? डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जांपल है, और ये फोर्थ वाला ऑप्शन कौन सा? मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जांपल है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो एनहाइड्राइड है तो एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन कब होगा? जब भी वन वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होगा किसी भी मॉलिक्यूल से, तो वहां पर किसका फॉर्मेशन होता है? एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है। तो यहां पर इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपके पास ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। अब ऑप्शन नंबर 1 है वही करेक्ट ऑप्शन क्यों है? तो यहां पर देखिए सबसे पहले अपन यहां पर डील करेंगे एसिड एनहाइड्राइड किस टाइप से फॉर्म होगा। तो ये लीजिए मैंने इसको क्या प्रोवाइड कर दिए? हीटिंग प्रोवाइड कर दी। और हीटिंग प्रोवाइड करोगे तो यहां से तो किसका रिमूवल हो जाएगा? OH, और सेकंड वाले एसिड से किसका रिमूवल हो जाएगा? H का। मीनिंग आपको ये पता चल गया कि जब भी आप हीटिंग प्रोवाइड करोगे तो यहां से रिमूवल किसका हो गया? -H2O का रिमूवल हो गया। और देखिए स्ट्रक्चर किस टाइप से ऑब्टेन हो गया आपको? ये लीजिए एरोमेटिक रिंग है, और यहां पर अगर इसकी स्ट्रक्चर को मैं ओपन करके मेंशन करता हूं C डबल बॉन्ड O, यहां पर देखिए क्या रिमेनिंग रह जाएगा आपके पास? C डबल बॉन्ड O और 1 क्या रह जाएगा? ऑक्सीजन। तो मीनिंग यहां पर क्या देख रहे हो आप? 2 कार्बोनिल कंपाउंड है, मीनिंग 2 कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप कॉमन ऑक्सीजन के थ्रू कनेक्टेड है, और इसी को आप क्या बोलते हो? एनहाइड्राइड बोलते हो। इसी को क्या बोलते हो आप? एनहाइड्राइड। तो देखिए सबसे पहला करेक्ट हो गया। यहाँ पे मीनिंग कौन सा एसिड होगा जिससे किसका फॉर्मेशन होगा? एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होगा। और एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन है इस ऑर्थो वाले से क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस क्या है? मिनिमम है, तो इजीली वाटर मॉलिक्यूल है उसका क्या हो जाएगा? रिमूवल हो जाएगा। सेकंड वाले में देखेंगे तो ये कौन सा? मेटा डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, मीनिंग मेटा बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। तो यहाँ पर क्या होगी? डिस्टेंस इंक्रीज होगी तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल है उसका इजीली रिमूवल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 की बात करोगे तो यहाँ पर ये कौन सी पोजीशन पर, यहाँ पर कौन सी पोजीशन से अटैच्ड है? पेरा से अटैच्ड। और पेरा का मीनिंग तो यहाँ पर डिस्टेंस और इंक्रीज हो गया, और डिस्टेंस इंक्रीज हो गया तो वाटर मॉलिक्यूल है वो इजीली यहाँ से रिमूव नहीं हो पाएगा। ऑप्शन नंबर 4 की बात करोगे तो यहाँ पर आपके पास डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ही नहीं है, और जब डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ही नहीं है तो वहां से वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल नहीं होगा। तो मीनिंग यहां से ये वाला ऑप्शन तो क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। और इन 3 ऑप्शन में से
फर्स्ट ऑप्शन को आपने पिक क्यों किया ऑर्थो वाले को, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, मिनिमम है। लेकिन जो डाई कार्बोक्सिलिक यहाँ पर ग्रुप प्रेजेंट है, इनके बीच में डिस्टेंस मिनिमम है, तो इजीली क्या होगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हो जाएगा और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये तो हो गया ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंग। अभी हमें किसका फॉर्मेशन करना है, एसिड इमाइड ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग विद अमोनिया। आप अगर अमोनिया के साथ स्ट्रॉन्ग हीटिंग प्रोवाइड करते हो तो किसका फॉर्मेशन होगा, एसिड इमाइड का फॉर्मेशन होगा। तो देखते हैं किस टाइप से एसिड इमाइड का फॉर्मेशन होगा। तो इसको सोल्व करने के लिए मैं इसको डिफरेंट कलर से मेंशन करता हूं, यही से मैं वापिस से रिएक्शन स्टार्ट करता हूं। ये तो हो गया आपके पास प्रोडक्ट नंबर ए। अब बी का फॉर्मेशन करना, वो भी सी के थ्रू। तो यहाँ पर लीजिए, मैं यहाँ पर इसको मेंशन करता हूँ वापिस से, ये लीजिए ऑर्थो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मैं उसको मेंशन कर रहा हूँ, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। ये हो गया फर्स्ट वाला कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और सेकंड वाला ये मेंशन कर दिया मैंने, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। और यहाँ पर क्या बोला है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग विद अमोनिया। अमोनिया के साथ आपको क्या करना है, हीटिंग प्रोवाइड करनी है। तो अमोनिया को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, NH3। और स्ट्रॉन्ग हीटिंग बोला तो यहाँ पर मैंने क्या करा दिया, इसको हीट प्रोवाइड कर दी। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, अमोनिया है तो अमोनिया के पास क्या प्रेजेंट होता है, वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कार्बोक्सिलिक एसिड में ये जो हाइड्रोजन जो डायरेक्टली अटैच होता है ऑक्सीजन से, इसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक नेचर होता है। मीनिंग यहाँ पर अमोनिया है, कैसे ट्रीट करेगा, अमोनिया बिहेव एज ए बेस एंड एब्स्ट्रैक्ट ए प्रोटॉन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो यहाँ से अमोनिया है वो क्या करेगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के हाइड्रोजन को क्या कर लेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। और ये वाला बॉन्ड कहां पर शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा। कितने कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पर 2। तो यहाँ पर अमोनिया की कितने मोल वर्क करेंगे, 2 मोल। और सेकंड वाला अमोनिया के जो लोन पेयर है वो भी क्या करेंगे, सेकंड वाले कार्बोक्सिलिक ग्रुप के हाइड्रोजन मीनिंग प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करेंगे और यहाँ पर किसका फॉर्मेशन कर देंगे, कार्बोक्सिलेट का फॉर्मेशन कर देंगे। तो यहाँ पर अगर आप इस स्ट्रक्चर से डील करोगे तो किस टाइप की स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको ऑब्टेन होगी। ये तो लीजिए एरोमेटिक रिंग, एरोमेटिक रिंग से यहाँ पर कौन अटैच है, सी डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड। ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज लाइज करेगा, ये वाला बॉन्ड की शिफ्टिंग हो रही है ऑक्सीजन पर, तो मीनिंग ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। सेम थिंग देखिए यहाँ पर भी किस टाइप की स्ट्रक्चर ऑब्टेन होगी, सी डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज लाइज करेगा, नेगेटिव चार्ज। अमोनिया ने 1 प्रोटोन को गेन किया तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, अमोनियम का। अंडरस्टैंड करने के लिए मेंशन कर देता हूं, ये लीजिए अमोनिया NH3, और ये किसको गेन कर रहा है, प्रोटोन को, H+ को। तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, NH4 पॉजिटिव, मीनिंग अमोनियम आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन आ जाएगा, अमोनियम आ जाएगा। मीनिंग यहां से आयोनिक इंटरेक्शन होगा NH4 पॉजिटिव का। सेम थिंग यहां पर है, यहां पर भी किसका आयोनिक इंटरेक्शन हो जाएगा, NH4+ का। अब नेक्स्ट वाली स्टेप में क्या होगा, तो नेक्स्ट वाली स्टेप में आपको बोला है क्या करना आपको यहाँ पर। अब देखिए इसको स्टेबलाइज करने के लिए NH4 पॉजिटिव है तो यहां से क्या रिमूव हो सकता है, वाटर मॉलिक्यूल। 2 हाइड्रोजन तो अमोनियम से और 1 ऑक्सीजन यहां से रिमूव होगा तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, आपके पास एमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहां पर देखिए अगर आपने हीटिंग प्रोवाइड कर रखी है, इसको हीटिंग प्रोवाइड कर रखी है तो एक्चुअल में किसका फॉर्मेशन होगा, ये तो लीजिए आपके पास एरोमेटिक रिंग। और ऑर्थो पोजीशन पर सी डबल बॉन्ड ओ, ये ऑक्सीजन किसके साथ रिमूव हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन के साथ, मीनिंग किसका रिमूव हो गया, वाटर मॉलिक्यूल का। तो वाटर मॉलिक्यूल का रिमूव होगा तो यहाँ पर ओनली कौन सा ग्रुप रिमेनिंग रह जाएगा, NH2। सेम थिंग इस वाले कार्बन के साथ है तो सी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड NH2, मीनिंग किसका फॉर्मेशन हो गया, एमाइड का फॉर्मेशन हो गया। और यहाँ पर कितने वाटर मॉलिक्यूल का रिमूव हुआ है, 2 वाटर मॉलिक्यूल का। तो जब भी आपने हीटिंग प्रोवाइड की तो यहाँ से कितने वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गए, 2 वाटर मॉलिक्यूल उनका क्या हो गया, रिमूव हो गया। स्ट्रॉन्ग हीटिंग की बात की तो यहाँ पर अब आप क्या कर रही हो, उसको स्ट्रॉन्ग हीटिंग प्रोवाइड कर रही हो। तो यहां से देखिए ये तो आपके पास किसका फॉर्मेशन हो गया था, एमाइड का। और जब भी आप यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हीटिंग प्रोवाइड करोगे तो उस वाली कंडीशन में कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी, अमोनिया गैस रिलीज हो जाएगी। और अमोनिया गैस का फॉर्मूला क्या होता है, NH2 होता है। किस टाइप से रिमूव होगी यहाँ से अमोनियम गैस, सॉरी अमोनिया गैस, तो यहां से देखिए NH2 और 1 हाइड्रोजन कहां से चला जाएगा, यहां से चला जाएगा। तो यहां पर देखिए ये वाला जो नाइट्रोजन किससे कनेक्ट हो जाएगा, कार्बन से। और इस वाले नाइट्रोजन के पास क्या प्रेजेंट रहेगा, 1 हाइड्रोजन भी प्रेजेंट रहेगा। तो लास्ट में जो आपको फाइनल प्रोडक्ट है उसकी स्ट्रक्चर किस टाइप से ऑब्टेन होगी, ये एरोमेटिक रिंग, सी डबल बॉन्ड ओ,
सिंगल बॉन्ड ये NH2 और एच के साथ रिमूव होके क्या चला गया, NH3 रिमूव हो गया। नहीं ये C डबल बॉन्ड O है वो किससे कनेक्ट होगा, NH से कनेक्ट होगा। तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया NH, और इस वाले कार्बन पर क्या अटैच है, C डबल बॉन्ड O, और ये वाला कार्बोनिल वाला कार्बन भी किससे अटैच होगा, NH से। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वाली कौन सी स्ट्रक्चर है, एसिड इमाइड। कौन सी स्ट्रक्चर है, एसिड इमाइड। तो यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना था, और करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ था, फर्स्ट वाला। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट के अंदर किसका फॉर्मेशन हो गया था, एनहाइड्राइड का। और जब आपने इसको स्ट्रॉन्ग हीटिंग प्रोवाइड किए विद अमोनिया, तो लास्ट में जो फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा है, कौन सा ऑब्टेन हो रहा है, एसिड इमाइड। यही तो बोला था, ए के अंदर तो एनहाइड्राइड बनाना है और बी में क्या बनाना है, एसिड इमाइड बनाना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम नंबर 30। इन ए टिपिकल फ्यूल सेल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर, मीनिंग जो भी आपके पास फ्यूल सेल है, तो इस फ्यूल सेल के अंदर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है वो आपको आइडेंटिफाई करनी है। कीप इट इन माइंड, इन ए टिपिकल फ्यूल सेल रिएक्टेंट्स आर, मीनिंग यहां पर जो आपके पास रिएक्टेंट होते हैं फ्यूल सेल में, तो रिएक्टेंट्स आर डाई हाइड्रोजन गैस एंड डाई ऑक्सीजन गैस। तो मीनिंग ये तो होती है रिएक्टेंट, डाई हाइड्रोजन गैस एंड डाई ऑक्सीजन गैस। और अगर आप बात करते हो प्रोडक्ट की, कीप इट इन माइंड, इन ए टिपिकल फ्यूल सेल प्रोडक्ट इज वाटर मॉलिक्यूल। और मीनिंग यहां पर जो प्रोडक्ट की बात करोगे तो प्रोडक्ट कौन सा होता है, H2O होता है, मीनिंग वाटर मॉलिक्यूल होता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रिएक्टेंट को R से रिप्रेजेंट किया, R इक्वल टू क्या हो गया, डाई हाइड्रोजन गैस एंड डाई ऑक्सीजन गैस, और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, H2O लिक्विड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 के अंदर अगर आप देखोगे, रिएक्टेंट H2 डाई हाइड्रोजन गैस, डाई ऑक्सीजन गैस, और यहाँ पर प्रोडक्ट क्या ऑब्टेन हो जाएगा, आपको H2O लिक्विड ऑब्टेन हो जाएगा। मीनिंग फर्स्ट वाले के अंदर देखो यहाँ पर माइनर चेंज किया, मीनिंग यहाँ पर तो क्या आ गया था, H2O2। इसको इजीली सीन करना आपको, H2O2 है वो क्या होता है, एक्चुअल में हाइड्रोजन प्रोक्साइड है, और यहाँ पर प्रोडक्ट कौन सा होता है फ्यूल सेल में, वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। मीनिंग रिएक्टेंट तो हो जाएगी डाई हाइड्रोजन एंड डाई ऑक्सीजन गैस, और प्रोडक्ट कौन सा हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल इन द लिक्विड स्टेट। ऑप्शन नंबर 3 में देखोगे तो यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट कौन सा बना दिया, पर क्लोरिक एसिड, जो कि रोंग है। ऑप्शन नंबर 4 में कौन सा फॉर्मेशन कर दिया, प्रोडक्ट अमोनिया, तो ये भी रोंग है। और रिएक्टेंट के अंदर क्या मेंशन किया, डाइनाइट्रोजन, ये भी रोंग है, क्योंकि फ्यूल सेल में रिएक्टेंट कौन होता है, डाई ऑक्सीजन एंड डाई हाइड्रोजन। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम से डील करते हैं। तो नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम है 31, और यहां पर क्या मेंशन किया है, इन कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन ZAB रिप्रेजेंट। यहाँ पर जो केमिकल काइनेटिक्स होती है, तो वहां पर आप अगर कोलिजन थ्योरी से डील करते हो, जो केमिकल रिएक्शन किस टाइप से प्रोसीड होती है, और इसके लिए जो गिवन थ्योरीज है उसमें से वन थ्योरी होती है आपके पास कोलिजन थ्योरी। तो कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो जहां पर ZAB है, ये एक्चुअल में किसको रिप्रेजेंट करता है, आपको ये मेंशन करना है। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद एनर्जीज ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। मीनिंग यहाँ पर ये मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है जिनकी एनर्जी क्या होती है, ग्रेटर देन होती है एक्टिवेशन एनर्जी से। ऑप्शन नंबर बी, द कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिएक्टेंट ए एंड बी। मीनिंग यहाँ पर ए बी मेंशन किया, तो ए बी क्या है आपके लिए, रिएक्टेंट है। तो मीनिंग ये जो ZAB है वो एक्चुअली में क्या होती है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी होती है किसकी, रिएक्टेंट ए एंड बी की। तो यहां पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाली भी देख लीजिए, स्टेरिक फैक्टर को ये रिप्रेजेंट नहीं करता है। द फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स विद एनर्जीज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। मीनिंग यहां पर उन मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन को भी रिप्रेजेंट नहीं करता है जिनकी एनर्जी किसके इक्वल होती है, एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल होती है। तो ऑलवेज कीप इट इन माइंड, इन कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन ZAB रिप्रेजेंट द कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिएक्टेंट ए एंड बी। मीनिंग जो भी आपने रिएक्टेंट कंसीडर किए हैं ए एंड बी, इनकी जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है उसी को कौन रिप्रेजेंट करता है, ZAB क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो यहां से ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू
अबाउट ग्लूकोज, मीनिंग ग्लूकोज के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है, मीनिंग कौन सा इनकरेक्ट है। तो सबसे पहले मैं आपको ग्लूकोज की स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं। तो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में एक्चुअल में क्या होता है कि जो फंक्शनल ग्रुप होता है कौन सा होता है, एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है। और एल्डिहाइड जो फंक्शनल ग्रुप है ये वाले कौन से कार्बन से बिलोंग करता है, कार्बन नंबर 1, इसको नंबरिंग ऑब्टेन होती है। सेकेंड नंबर, मीनिंग पहली बात तो ग्लूकोज का एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता है, तो ये आपको ध्यान रखना, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो इट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लूकोज इज ए एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मीनिंग ग्लूकोज है कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल है। और कार्बोहाइड्रेट में भी किसका एग्जाम्पल होता है, ये मोनो कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल है। 6 कार्बन बिलोंग करते हैं तो फर्स्ट वाले कार्बन पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप आता है, एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट वाले कार्बन को मैं रिप्रेजेंट करता हूं, ये कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 और ये लास्ट में कार्बन नंबर 6। अब आपको यहां पर जब भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो तो आपको माइंड के अंदर ये सेट करके रखना है कि जो आपके पास कार्बन नंबर 3 है उस पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो लेफ्ट साइड प्रेजेंट होता है और रिमेनिंग जितने भी आपके पास कार्बन एटम्स है उनमें राइट हैंड साइड पर कौन आता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ही बिलोंग करता है। तो यहां से अगर आप इसकी नंबरिंग प्रोवाइड करोगे तो ये लीजिए कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 6। क्या बोला था मैंने कि कार्बन नंबर 3 पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है किस साइड पर प्रेजेंट होता है, लेफ्ट साइड पर। तो राइट हैंड साइड में कौन आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। और रिमेनिंग जो आपके पास कार्बन एटम्स है उन कार्बन एटम्स में क्या होगा, राइट हैंड साइड कौन आएगा आपके पास, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ये सेकंड नंबर पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पर क्या जाएगा, हाइड्रोजन एटम। सेम टाइप से 4 पर भी राइट हैंड साइड, 5th पर भी किस साइड आ जाएगा, राइट हैंड साइड। और जो हाइड्रोजन एटम है वो कहां पर आएगा, लेफ्ट हैंड साइड, यहां पर क्या करेगा, लाइज करेगा। मीनिंग कार्बन नंबर 3 पर आपको ध्यान रखना है कि कार्बन नंबर 3 पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो लेफ्ट साइड प्रेजेंट होता है और जो रिमेनिंग जो कार्बन होते हैं अगर उनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो वो किस साइड प्रेजेंट होता है, राइट हैंड साइड प्रेजेंट होता है। यहां पर देखिए फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है, एल्डिहाइड। मीनिंग जो CN जो है इस वाले फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलते हो आप, एल्डिहाइड बोलते हो। और यहाँ पर कितने कार्बन प्रेजेंट है, 6 कार्बन प्रेजेंट है ग्लूकोज में। तो यहाँ पर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। और आप शुगर को क्या बोलते हो, शुगर के लिए आप कौन से सफिक्स का यूज करते हो, ओस का यूज करते हो। तो ये ध्यान रखना आपको, जब भी आपके पास शुगर प्रेजेंट है शुगर के लिए कौन से सफिक्स का यूज करते हो, ओस सफिक्स का यूज करते हो। तो ये शुगर के लिए क्या होता है, एक्चुअल में सफिक्स होता है। 6 कार्बन को क्या बोलते हो, हेक्स बोलते हो। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड है। और शुगर का एग्जाम्पल होता है ग्लूकोज, तो क्या कौन सा सफिक्स यूज करोगे, ओज। तो इट इज द एग्जाम्पल ऑफ एन एल्डोहेक्सोज। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, 6 कार्बन है उसको हेक्स से रिप्रेजेंट कर दिया। और ओस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, कि ग्लूकोज क्या होता है, एक्चुअल में शुगर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वाला देखिए, इट कंटेन 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। मीनिंग कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेन करता है, 5। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5। तो मीनिंग ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। मीनिंग यहाँ पर कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, 5 करेक्ट होते हैं। ऑप्शन नंबर सी देखिए, तो ऑप्शन नंबर सी की अगर आप बात करोगे, इट इज ए रिड्यूसिंग शुगर। मीनिंग कौन सी शुगर होती है, ये वाली रिड्यूसिंग शुगर है। तो ये वाला भी क्या है आपके पास करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि यहां पर आपके पास क्या प्रेजेंट है, फ्री एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। और जब फ्री एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो इसका इजीली क्या हो जाएगा, ये किसकी तरह, ये एक्चुअल में कौन सी शुगर होती है, रिड्यूसिंग शुगर होती है। ऑप्शन नंबर 4, इट इज एन एल्डोपेंटोज। मीनिंग यहाँ पर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा और साथ में कितने कार्बन प्रेजेंट होंगे, 5। तो यहाँ पर ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में कितने कार्बन प्रेजेंट होते हैं, 6। तो मीनिंग ये किसका एग्जाम्पल होता है, एल्डोहेक्सोज का एग्जाम्पल होता है, ना कि एल्डोपेंटोज का। कौन सा पूछा था आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ग्लूकोज। तो ऑप्शन नंबर 4 मीनिंग जो ग्लूकोज है वो एल्डोपेंटोज का एग्जाम्पल नहीं है, किसका एग्जाम्पल है, एल्डोहेक्सोज का एग्जाम्पल है। मीनिंग ये जो 3 स्टेटमेंट थे ये करेक्ट थे। इट इज एन एल्डोहेक्सोज, ग्लूकोज कंटेन 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड ग्लूकोज इज ए रिड्यूसिंग शुगर। इनकरेक्ट कौन सा है, एल्डोपेंटोज वाला। और आपसे इनकरेक्ट से डील करना था तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखिए, नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम है ये आपकी बिलोंग करती है केमिकल बॉन्डिंग से।
तो केमिकल बॉन्ड का मीनिंग क्या होता है कि जब भी केमिकल रिएक्शंस होती है तो केमिकल बॉन्ड का जब भी फॉर्मेशन होगा तो जो सिस्टम की एनर्जी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और जब भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीजमेंट होता है तो सिस्टम क्या गेन करता है, स्टेबिलिटी को गेन करता है। तो यहां पर आपको देखिए डील किससे करना है, द पोटेंशियल एनर्जी y curve for dihydrogen formation is a function of internuclear distance x of the hydrogen atom is shown below। नहीं यहां पर आपको x एक्सिस पर तो किसको रिप्रेजेंट किया है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को, और y एक्सिस पर किसको रिप्रेजेंट किया है, पोटेंशियल एनर्जी को। नहीं y एक्सिस पर तो रिप्रेजेंट किया है पोटेंशियल एनर्जी, और x जो आपके एक्सिस पर किसको रिप्रेजेंट किया है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया है एक्स एक्सिस पर। तो आपको यह बताना है कि यहां पर द बॉन्ड एनर्जी ऑफ डाई हाइड्रोजन इज, तो यहां पर जो डाई हाइड्रोजन है इसके लिए जो बॉन्ड एनर्जी है उसके लिए क्या फॉर्मूला ऑब्टेन होगा। तो इसके लिए आपको एक जो स्टेटमेंट है वो माइंड के अंदर सेट करना पड़ेगा। स्टेटमेंट क्या है, एज पर द गिवन कर्व बॉन्ड एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन। यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी का मीनिंग क्या होता है कि जितने अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी कब रिलीज होगी, ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन, और उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पर जो आपके पास बॉन्ड एनर्जी होगी एक्चुअल में उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। जो बॉन्ड एनर्जी है वही आपके बॉन्ड एनर्जी होगी, मीनिंग फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल और इनिशियल जो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस होता है उसी को आप क्या बोलते हो, बॉन्ड एनर्जी बोलते हो। और बॉन्ड एनर्जी ऑलवेज क्या होती है, रिलीज अमाउंट है, कब, ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन। तो कीप इट इन माइंड, बॉन्ड एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन, दैट मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर जो फाइनल जो बॉन्ड एनर्जी है उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, और इनिशियल बॉन्ड जो एनर्जी है उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहां पर आप देखोगे तो यहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन कहां पर हो रहा है, बॉन्ड का फॉर्मेशन आपके यहां पर हो रहा है। तो यहां पर देखिए जो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल जो पोटेंशियल एनर्जी तो कौन सी है आपके पास, बी, और इनिशियल बॉन्ड एनर्जी कौन सी है आपके पास, ए। तो यहां पर देखिए जब ये वाला ए तो क्या हो गया, इनिशियल, और बी वाला क्या हो गया, फाइनल, क्योंकि यहां पर ही एक्चुअल में किसका फॉर्मेशन हो रहा है, डाई हाइड्रोजन का फॉर्मेशन इसी जगह पर हो रहा है, मीनिंग H2 का फॉर्मेशन इसी पॉइंट पर हो रहा है। तो ये तो आपके पास कौन सी एनर्जी हो जाएगी, फाइनल एनर्जी, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, बी, और इनिशियल की बात करोगे तो हाइड्रोजन के लिए जो इनिशियल एनर्जी कितनी मेंशन कर रखी है, ए। तो यहां से अगर आप फॉर्मूला देखोगे बॉन्ड एनर्जी के लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल आपके पास पोटेंशियल एनर्जी कौन सी है, बी है, माइनस इनिशियल अगर आप बात करते हो पोटेंशियल एनर्जी कौन है, ए है, और यही किसके इक्वल होगी, आपके बॉन्ड एनर्जी के इक्वल होगी। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी माइनस ए इज द बॉन्ड एनर्जी फॉर डाई हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखिए, नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम के अंदर आपसे डील करना है, आइडेंटिफाई कंपाउंड ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन, मीनिंग आपको 1 केमिकल रिएक्शन प्रोवाइड किए, और इस केमिकल रिएक्शन में आपको प्रोडक्ट तो मेंशन है, और आपसे प्रोडक्ट के थ्रू रिएक्टेंट आपको इसको क्या करना, आइडेंटिफाई करना है। और रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको एरो पर जो मेंशन रिएजेंट है उसकी हेल्प से आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे। तो यहां पर देखिए अगर आप बात करोगे कौन सा आपको एजेंट मेंशन किया हुआ है, रिड्यूसिंग एजेंट, मीनिंग H2 पैलेडियम बेरियम सल्फेट। ये एक्चुअल में कौन सा रिएजेंट होता है, रिडक्शन का काम करता है। ये क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट, मीनिंग क्या करता है, रिडक्शन करता है। और आपको ये इजीली यहां पर अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि यहां पर जो आपको प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा है वहां पर ये इस वाले स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, जब भी एरोमेटिक रिंग से CHO ग्रुप क्या होता है, अटैच होता है, इसको आप बोलते हो बेंजीएल्डिहाइड। ये एक्चुअल में किसका एग्जाम्पल है, बेंजीएल्डिहाइड का एग्जाम्पल है। तो यहां से आपको ये देखना है कि यहां पर कौन सा रिएक्टेंट आप पुट करोगे जिसका रिडक्शन होने पर वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीएल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर आप देखिए किस टाइप से मेंशन करोगे। सबसे फर्स्ट थिंग तो ये क्या होती है, नेम रिएक्शन है, और कौन सी नेम रिएक्शन है, ये रोजेनमुंड रिडक्शन है। एक्चुअल में ये किस जो ये आपको रिएक्शन मेंशन कर रखी है, ये रिएक्शन कौन सी नेम रिएक्शन है,
रोजेनमुंड रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? रोजेनमुंड रिडक्शन का एग्जाम्पल है। और रोजेनमुंड रिडक्शन में क्या होता है, जो कार्बोनिल क्लोराइड है, किसकी बात कर रहा हूं मैं? कार्बोनिल क्लोराइड मीनिंग COO Cl, ये क्या हो गया आपके पास? कार्बोनिल क्लोराइड। इसका क्या किया जाता है? रिडक्शन किया जाता है। और रिडक्शन जब भी इसका होगा तो ये एक्चुअल में किस में कन्वर्ट हो जाता है? C+O, और यहां पर क्या आ जाएगा? H आ जाएगा। मीनिंग किस में कन्वर्ट हो जाता है? एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। मीनिंग आपके पास स्टार्टिंग रिएक्टेंट तो क्या रहेगा? कार्बोनिल क्लोराइड, इसको आप बोलते हो कार्बोनिल क्लोराइड। तो रोजेनमुंड जो रिडक्शन है उसमें जो कार्बोनिल क्लोराइड है वो उसको कन्वर्ट किस में किया जाता है? एल्डिहाइड में। और इसके लिए जिसका आप यूज करते हो एजेंट का, वो एजेंट कौन सा होता है? रिडक्शन की बात चलिए तो मीनिंग कौन आएगा? H2। और आपके पास जो रिएजेंट कौन सा होता है? पैलिडियम बेरियम सल्फेट। ये एक्चुअल में क्या होता है? यहाँ पर रिडक्शन का वर्क करता है। और H2 है तो मीनिंग देखिए किस टाइप से रिएक्शन होगी? इस वाले कार्बोनिल का मीनिंग कार्बन और Cl मीनिंग CCl बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना है। रिडक्शन है तो मीनिंग क्या हो जाएगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी किसका एग्जांपल होता है? रिडक्शन का। तो वन बॉन्ड को ब्रेक डाउन किया तो वन हाइड्रोजन तो इस साइड अटैच हो जाएगा और वन हाइड्रोजन इस वाले कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। तो यहां से रिमूवल किसका हो जाता है? हाइड्रोजन क्लोराइड मीनिंग HCl है, ये तो रिमूव हो जाएगा, साइड प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट। और इस वाले C डबल बॉन्ड मीनिंग कार्बोनिल से कौन अटैच हो जाएगा? हाइड्रोजन। तो देखिए कार्बोनिल से जैसे हाइड्रोजन अटैच होगा तो ये किसका फॉर्मेशन हो गया? एल्डिहाइड का। तो इट इज द एग्जांपल ऑफ रोजेनमुंड रिडक्शन। अब आपके लिए इजी हो गया होगा क्योंकि आपको तो इस वाले कार्बोनिल क्लोराइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। रिमेनिंग जो स्केलेटन है वो तो एजिड रहेगा। ये लीजिए मैंने क्या मेंशन कर दिया? एरोमेटिक रिंग। और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास? C+O, और यहाँ पर क्या आएगा? Cl आ जाएगा। जब भी इसका रिडक्शन होगा तो इसी वाले बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना है, तो इस साइड भी क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन, इस साइड भी क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन आ जाएगा। और यहाँ पर रिमूवल किसका हो जाएगा? HCl का। मीनिंग यहाँ से रिलीजमेंट किसका हो जाएगा? HCl का। तो यहाँ पर आपसे A से डील करवाया था। मीनिंग जो रिएक्टेंट क्या होगा? तो रिएक्टेंट क्या होगा आपके पास? कार्बोनिल क्लोराइड होगा। और बेंजीन के ऊपर जब कार्बोनिल क्लोराइड अटैच होता है, मीनिंग बेंजीन से COCl अटैच है, तो आप इसको क्या बोलते हो? बेंजोइल क्लोराइड बोलते हो। तो मीनिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। मीनिंग कौन सा हो जाएगा आपके पास? बेंजोइल क्लोराइड हो जाएगा। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखिए, हाउ मेनी, फर्स्ट यहां से आपको डील करना है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। मीनिंग जो भी आपको स्ट्रक्चर गिवन है इसमें कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है जिनका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? sp2 है। सेकंड क्या फाइंड आउट करना है? पाई बॉन्ड आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। और ये जो आपको कंपाउंड मेंशन किया है इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड मीनिंग पाई बॉन्ड का नंबर है वो कितना होगा। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए इसकी स्ट्रक्चर को ओपन करके मेंशन कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए इसकी स्ट्रक्चर को मैं कंप्लीटली ओपन करता हूं। तो सबसे पहले तो मैंने मेंशन कर दी एरोमेटिक रिंग। तो ये लीजिए एरोमेटिक रिंग, और एरोमेटिक रिंग में अल्टरनेट मैनर में डबल और सिंगल बॉन्ड मेंशन कर दिया। फिर एरोमेटिक रिंग किससे अटैच है? ये लीजिए सिंगल बॉन्ड कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। फिर नेक्स्ट वाला क्या है? सिंगल बॉन्ड कार्बन। और यहाँ पर C+O है तो मीनिंग ये क्या एक्चुअल में एस्टर की स्ट्रक्चर है? C+O सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड कार्बन। और यहाँ पर क्या अटैच है? 3 हाइड्रोजन CH3। तो ये जो आपको गिवन कंपाउंड था उसकी स्ट्रक्चर को मैंने ओपन करके मेंशन कर दिया। सबसे पहले आपको डील करना है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से। कितने कार्बन एटम है जिनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2 होता है। और हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, जब भी आपको स्ट्रक्चर गिवन है तो उस वाली स्ट्रक्चर के लिए जो स्टेरिक नंबर Sn, स्टेरिक नंबर को और मैं किससे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? स्मॉल n से। क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये फॉर्मूला होता है हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने का। तो यहां पर देखिए जब भी आप इससे डील करोगे, एरोमेटिक रिंग का जो एवरी कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कौन सा होता है? sp2 होता है। तो ये वाला कार्बन, इसको मैं अलग कलर से मेंशन करता हूं। तो ये वाला कार्बन भी कौन सा होगा? sp2 हाइब्रिडाइज। ये वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी क्या sp2 है। इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी क्या है? sp2 है। ये वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी क्या है? sp2। और इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी क्या है? sp2। और इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी क्या है? sp2 है। यहां पर किस टाइप से मैंने फाइंड आउट किया? तो किसी भी एक कार्बन को कंसीडर कर लीजिए।
जैसे इस वाले कार्बन का अपना हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पर मैंने क्या फॉर्मूला लिखा है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो इस वाले कार्बन से देखिए कितने सिग्मा बॉन्ड अटैच है, 1 2 3, मीनिंग 3 वैलेंसी है। तो यहाँ पर एक रिमेनिंग क्या है, हिडन हाइड्रोजन भी है। तो ये ध्यान रखना आपको, जब भी कार्बन की वैलेंसी जितने की डेफिशिएंसी है कार्बन की, उतने आप क्या अटैच कर देते हो, हाइड्रोजन अटैच कर देते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो यहाँ पर कार्बन की कितनी वैलेंसी हो रही थी, 3, मीनिंग डेफिशिएंसी कितनी वैलेंसी की थी, 1। तो मैंने यहाँ पर क्या अटैच कर दिया, 1 हाइड्रोजन अटैच कर दिया, इसको बोलते हैं हिडन हाइड्रोजन। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड की बात करेंगे तो 1 2 3, तो मीनिंग सिग्मा बॉन्ड का नंबर तो कितना आ गया, 3 आ गया, प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी कार्बन 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है तो उस वाली कंडीशन में कार्बन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो नंबर ऑफ लोन पेयर का नंबर कितना आएगा, 0। 3 + 0 कितना हो गया, 3, और 3 का मीनिंग कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर तो ये तो बात होगी sp2 की। अब यहाँ पर बात करेंगे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड की बात करेंगे तो 1 है, क्योंकि जब भी ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसमें एक तो क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड, और रिमेनिंग जो 2 बॉन्ड कौन से होती है, पाई बॉन्ड होते हैं। और आपको ये ध्यान रखना कि हाइब्रिडाइजेशन में जब भी आप बॉन्ड पेयर की बात करते हो तो वहां पर आप इंक्लूड करते हो बॉन्ड पेयर में ओनली सिग्मा बॉन्ड को। तो अगर आपको इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट फाइंड आउट करना हो जिसमें ट्रिपल बॉन्ड से बॉन्डेड है, तो ट्रिपल बॉन्ड से बॉन्डेड वाले में हाइब्रिडाइजेशन देखिए, तो ये वाले कार्बन का अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन स्टेट फाइंड आउट करूं तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड तो 1 और 2, तो सिग्मा बॉन्ड का नंबर तो कितना आया, 2, प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, वैलेंसी काउंट कीजिए 1 2 3 4 वैलेंसी है तो लोन पेयर का नंबर कितना आएगा, 0। 2 + 0 कितना होता है, 2, और 2 का मीनिंग कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आएगा, sp। इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा, sp, और इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी कौन सा आएगा, sp आएगा। नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट वाले कार्बन से डील करते हो अगर यहाँ पर, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 2 3, तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड का नंबर कितना हो गया, 3। कार्बन की कितनी वैलेंसी है, 4 वैलेंसी आती है, लोन पेयर क्या हो गया, एब्सेंट, और 3 का मीनिंग कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। नेक्स्ट वाले की बात करूंगा तो यहाँ पे देखिए सिग्मा बॉन्ड का नंबर कितना है, 1, और 3 हाइड्रोजन ऑलवेज कौन सा बॉन्ड बनाता है, सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड का नंबर कितना हो गया, 4, और 4 का मीनिंग कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा, sp3 आ जाएगा। मीनिंग आपको तो डायरेक्ट डील करना है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। कार्बन की 4 वैलेंसी हो रही है तो उस वाली कंडीशन में लोन पेयर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, और सिग्मा बॉन्ड को काउंट करके स्टेरिक नंबर या फिर n की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। तो यहाँ से आपके लिए इजीली सोल्व हो गया। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो ऑलवेज कीपिटिन जो सिंगल बॉन्ड होता है ये ऑलवेज कौन सा होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। जब भी पाई बॉन्ड होता है आपके पास डबल बॉन्ड होता है, मीनिंग इसमें 1 बॉन्ड तो कौन सा होता है, सिग्मा, और यहाँ पर 1 बॉन्ड कौन सा होता है, पाई बॉन्ड होता है। और जब भी आपके पास ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, कौन सा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो इस ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, 1 तो सिग्मा बॉन्ड होता है और रिमेनिंग 2 क्या होती है, पाई बॉन्ड होती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नंबर ऑफ बॉन्ड्स अगर आपको फाइंड आउट करना है तो सिग्मा बॉन्ड ऑलवेज क्या होता है, सिंगल बॉन्ड ऑलवेज क्या होता है, सिग्मा, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा बॉन्ड और 1 क्या है, पाई बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा बॉन्ड है 2 क्या है, पाई बॉन्ड है। तो यहाँ से आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे। तो यहाँ पे देखो पहला वाला सोल्व हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। तो कितने कार्बन है जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, 6 कार्बन तो हो गए रिंग के जो sp2 है, और ये कार्बन कौन सा हो गया, एस्टर वाला, मीनिंग C डबल बॉन्ड OOR। तो ये वाला कार्बोनिल वाला जो कार्बन है जिसमें एस्टर आपको यहाँ पर गिवन है, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन कौन सा, sp2। तो टोटल नंबर कितना आ गया sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम का, 7। तो ऑप्शन को देखिए कैंसिल करना सीखिए। सबसे पहले में क्या पूछा था, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, ऑप्शन नंबर 2 में कितना मेंशन है, 8, ये रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर 4 में भी कितना मेंशन है, 8, ये रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर 1 में भी 7 है और ऑप्शन नंबर 3 में भी क्या है, 7, मीनिंग दोनों क्या हो सकते हैं, करेक्ट हो सकते हैं। लेकिन सेकंड देखिए, पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। अगर पाई बॉन्ड का आपको क्या करना है, काउंट करना है, तो देखिए डबल बॉन्ड में ऑलवेज क्या होता है, 1 सिग्मा एंड 1 पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा होता है एंड 2 पाई बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए कौन से बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। और अभी मैंने आपको बताया कि डबल बॉन्ड में 1 तो क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है, तो ये 1 तो कौन सा हो गया, सिग्मा बॉन्ड, और सेकंड वाला कौन सा हो जाएगा आपके पास, पाई बॉन्ड हो जाएगा। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड को काउंट कर लीजिए, 1 2 3, और यहाँ पर देखिए ट्रिपल बॉन्ड में क्या है, 2 पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पर कितना हो गया, 3 + 2 5, और यहाँ से बना जाएगा 6। यहाँ पर जो पाई बॉन्ड का नंबर कितना है, 6 है। तो यहाँ पर देखिए पाई बॉन्ड का नंबर 6 और sp2 हाइब्रिडाइज का नंबर 7। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का वीडियो लेक्चर यही फिनिश करते हैं। अब इसके जो
36 से लेकर 45 तक के जो प्रॉब्लम है उनको नेक्स्ट वाली वीडियो लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू।